तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो कार से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे की होने वाली है, क्योंकि मैं आज सस्ते में कार खरीदने की बात बताऊंगा। कौन सी कार लेने में ज्यादा फायदा होगा और किस स्टेट के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने न्यूज वगैरह में ही सुना होगा कि देखिए दिल्ली एनसीआर में जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जो बंद कर दिया गया था, मतलब उन्हें पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा था और जहां भी पुरानी गाड़ी दिखाई दे रही थी उसको जो है वो सीज कर दिया जा रहा था अभी कुछ दिनों पहले। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल इसमें रिलैक्सेशन दे दिया है, मतलब ये परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए रिलैक्सेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन ज्यादातर कार ओनर्स जो है वो घबरा गए हैं, जो दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं और वहीं के रहने वाले हैं। तो देखिए जैसे डीजल कार के लिए 10 साल है वहां पर और पेट्रोल कार के लिए 15 साल है, लेकिन इन कार्स का जो रोड टैक्स पेड हुआ है, जो जमा किया था इन्होंने, जैसे नई गाड़ी परचेज की थी उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर वाले लोगों ने भी, तो उन्होंने रोड टैक्स जो जमा किया था वो डीजल कार का भी 15 साल का ही किया था और पेट्रोल कार का भी 15 साल का ही किया था। तो ये कार्स जो है वो दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके बाकी अदर स्टेट में जो है वो 15-15 साल आराम से चल सकती हैं दोनों तरह की। तो आपको एक अच्छी गाड़ी सस्ते में चाहिए तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। कौन सी गाड़ी खरीदने में ज्यादा फायदा होगा वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको देखिए गाड़ियों के सेगमेंट्स बता दूं। तो एक तो होती है देखिए लग्जरी कार्स, जैसे कि ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोल्वो, मतलब जिनकी कीमत करोड़ में होती है। और दूसरी होती है सिंपल कार्स, जैसे मारुति, हुंडई, महिंद्रा, होंडा। ये बजट फ्रेंडली होती हैं, मतलब इनकी कीमत लाखों में होती है और ये हर किसी के बजट में आ जाती हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सी कार कितने रुपए की मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है देखिए कार की कंडीशन पर, कितने साल पुरानी है वो, रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, मतलब कि दिल्ली का है, नोएडा का है या गाजियाबाद का है, और फ्यूल पे डिपेंड करता है कि गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की है। वैसे कीमत का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी 1-2 महीने पहले जो लग्जरी कार 12 से 15 लाख रुपए में मिल रही थी, वो अब एकदम जो है वो 7-8 लाख रुपए की हो गई है। जब से ये जो रूल आया इससे सब लोग घबरा गए हैं, तो वो इतनी सस्ती गाड़ी देनी शुरू कर दी, मतलब नहीं तो वो कबाड़ में चली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं स्टेट की, कि किस स्टेट वाले को कौन से स्टेट की गाड़ी लेनी चाहिए और किस स्टेट में लेने में उसे फायदा है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो यूपी वालों को ही होने वाला है, जो ज्यादा दिल्ली आना जाना नहीं करते। जो गाड़ी एनसीआर में रजिस्टर्ड है, जैसे नोएडा या गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन है उसका, तो उस गाड़ी को लेने में उन्हें फायदा है, क्योंकि देखिए इसमें ट्रांसफर खर्च ज्यादा नहीं आएगा। मान लीजिए कोई यूपी में ही कई दूर जगह का रहने वाला, मान लीजिए कोई गाजीपुर का है यूपी में, और उसका दिल्ली आना जाना इतना ज्यादा नहीं होता है, तो वो अगर गाड़ी लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, मतलब नोएडा या गाजियाबाद नंबर की अगर वो गाड़ी लेते हैं, तो उन्हें फायदा है इसमें। वो कैसे कि उन्हें ट्रांसफर कराने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज जो रोड टैक्स होता है, रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यूपी रजिस्टर्ड ही है गाड़ी। बस खाली जो ट्रांसफर का चार्ज है वही उनका लगेगा। अब ये नोएडा और गाजियाबाद की जो गाड़ियां हैं वो इतनी सस्ती क्यों बिक रही हैं, देखिए उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि देखिए वहां के जो लोग हैं, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, जैसे नोएडा गाजियाबाद में जो लोग रहने वाले हैं, वो ज्यादातर या तो जॉब या बिजनेस वो दिल्ली में ही करते हैं, तो उन्हें डेली वहां अप डाउन करना पड़ता है गाड़ी से। तो देखिए अब चूंकि ये गाड़ी तो चलेगी नहीं वहां पर, दिल्ली में जाएगी नहीं, तो फिर उनके लिए तो ये बेकार हो गई। तो इसी वजह से वो लोग सस्ते में बेच रहे हैं कि कुछ तो मिल ही जाएगा, मतलब अगर कबाड़ में जाएगी तो कबाड़ में इतने रुपए की नहीं जा पाएगी। अब बात कर लेते हैं देखिए यूपी से अदर स्टेट की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, मतलब जो भी अदर स्टेट है यूपी को छोड़ करके। तो देखिए फायदा इन लोगों को भी होगा, लेकिन वो दूसरी तरह से होगा। अब देखिए चाहे ये नोएडा गाजियाबाद की गाड़ी लें या दिल्ली की गाड़ी लें, इन्हें रोड टैक्स तो अपने यहाँ जमा ही करना पड़ेगा, अपने यहाँ के आरटीओ ऑफिस में रोड टैक्स तो देना पड़ेगा। तो अदर स्टेट के लोगों को देखिए दिल्ली नंबर की गाड़ी लेने में ज्यादा फायदा है नोएडा और गाजियाबाद के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए उन्हें रोड टैक्स तो देना ही है, चाहे नोएडा से लें या दिल्ली नंबर लें। तो देखिए वो दिल्ली नंबर उन्हें लेने में इसलिए फायदा हो जाएगा क्योंकि जो नोएडा और गाजियाबाद नंबर की गाड़ियां हैं, दिल्ली नंबर की गाड़ी उनसे भी सस्ती मिल रही हैं। तो अदर स्टेट वालों को दिल्ली नंबर की लेने में फायदा है, लेकिन यूपी वाले अगर कोई ले रहे हैं तो उन्हें दिल्ली नंबर की लेने में फायदा नहीं है, उन्हें नोएडा या गाजियाबाद की गाड़ी लेने में फायदा है। अब जैसे मैं रजिस्ट्रेशन की बात बताऊं, मान लीजिए कोई लग्जरी गाड़ी है, उसकी कीमत 10 लाख रुपए की है और वो गाड़ी नोएडा नंबर है। अब उसे अगर कोई यूपी वाला परचेज करता है
तो उसका रजिस्ट्रेशन देखिए थोड़े से ही पैसों में हो जाएगा, 10-15 हजार रुपए में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और वही गाड़ी अगर अदर स्टेट वाला लेता है तो उसे रोड टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब रोड टैक्स जो है वो डिपेंड करता है गाड़ी की कीमत पर और कितनी पुरानी वो गाड़ी है। तो देखिए लग्जरी कार जो है वो अच्छे खासे पैसों की होती हैं और पुरानी गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें साल दर साल कुछ परसेंट की जो है कटौती होकर के तब उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा से होता है। तो भी उसके पैसे रजिस्ट्रेशन में अच्छे खासे हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी है गाड़ी की, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो उसकी कीमत में अगर कितने भी साल दर साल कमी करोगे तो भी उसके अच्छे खासे पैसों का रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब लाखों रुपए मानकर चलो। लेकिन फिर भी ठीक है, देखिए अगर 1-2 लाख उसमें लग भी जाएंगे तो कम से कम 6-7 लाख रुपए की बचत भी तो हो रही है। और देखिए जो गाड़ी लग्जरी होती है वो 10 साल पुरानी का भी उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी मजबूत गाड़ियां होती हैं, इनका 10 साल में भी कुछ नहीं होता, ये ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। अब ये तो हुई देखिए नोएडा नंबर की गाड़ी की बात। अब बात कर लेते हैं अगर मान लीजिए गाड़ी दिल्ली नंबर की है, तो अगर उसे कोई यूपी वाला परचेस करता है तो वो उसे अदर स्टेट के बराबर ही पड़ेगी। कोई दूसरे स्टेट वाला जो लेके जाएगा वो उतने ही रुपए की उसे भी पड़ेगी, क्योंकि उसे उसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना पड़ेगा, रोड टैक्स। और यूपी का जो रोड टैक्स है वो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर गाड़ी 10 लाख रुपए तक की है तो उस पर 8% का टैक्स लगता है, और अगर गाड़ी 10 लाख रुपए से ऊपर की है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो देखिए लग्जरी कार्स पे तो देखिए 10% से ज्यादा का ही लगेगा, क्योंकि वो महंगी होती हैं। अब मान लीजिए आपने तो गाड़ी 10 लाख रुपए की परचेस की है वो, लेकिन उस गाड़ी की कीमत जो है वो मान लीजिए 80 लाख रुपए के करीब में थी जब वो नई थी, तो उस पे जो रोड टैक्स लगेगा वो 80 लाख रुपए पे लगेगा, लेकिन उसमें ईयर वाइज कुछ पैसे कम हो जाएंगे, मतलब उसकी रिसेल गिर जाती है तो उसका जो टैक्स है वो भी कम करके ही लेता है, जो भी रजिस्ट्रेशन का ARTO ऑफिस होता है वो कम लेता है, तो उसी के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे कम हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि 4-5 लाख रुपए खर्चे में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं है। देखिए आप पहले जो गाड़ी 15 लाख रुपए की या 12 लाख रुपए की जो लेते थे उसमें 5-6 लाख रुपए आपके खर्च होते थे, तो अब गाड़ी आपको वही 7-8 लाख रुपए में मिल रही है, तो आपके अगर 4-5 लाख रुपए लग भी जाएंगे तो वो आपको 12-13 में ही पड़ेगी। फिर गाड़ी आपके नाम में हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा उसका। फिर अब दूसरे नंबर पे आती है सिंपल कार्स, इसके रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ये तो अभी हमने लग्जरी कार की बात की, तो देखिए सिंपल कार का भी सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा लग्जरी कार की तरह, आपको रोड टैक्स उतना ही देना है, लेकिन कार की जो कीमत है, इनकी सिंपल कार्स की कीमत जो है वो कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख 25 लाख बस इतने रुपए तक ये जाती हैं। तो इन गाड़ियों के जो है वो पैसे फिर कम हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का चार्ज कम हो जाएगा, और प्लस एज के हिसाब से गाड़ी के वो उनका चार्ज कम होकर के, मतलब ये एक बजट में आपके आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की और नुकसान की। तो देखिए मेरे ख्याल से तो देखिए सिंपल कार लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखिए इसकी कीमत भी कम होती है, आपको 7-8 लाख रुपए में बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी इस टाइम पे। मतलब जैसे आप देख रहे हैं, अगर किया सेल्टोस देख रहे हैं या आप Hyundai की कोई कार देख रहे हैं जैसे क्रेटा वगैरह, तो आपको 7-8 लाख रुपए में 9 लाख रुपए में बहुत बढ़िया गाड़ी मिल रही है। और अगर बड़े सेगमेंट में जा रहे हैं जैसे XUV 700 और MG हेक्टर वगैरह, तो ये गाड़ी आपको 13-14 लाख रुपए में 15 लाख में बहुत बढ़िया मिल रही है, मतलब 22, 23 मॉडल। फिर इन गाड़ियों की देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, आपको लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इनके सर्विस सेंटर भी हर जगह अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत अगर गाड़ी में आती है सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन लग्जरी कार्स में जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं लग्जरी कार्स के। भाई देखिए गाड़ी रोड पे चलती है तो लगती भी जरूर है, और लगती है तो समझ लीजिए लग्जरी गाड़ी अगर लग जाती है, मान लीजिए उसका रेडिएटर ही खराब हो गया, तो रेडिएटर की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए की है लग्जरी कार की। फिर इनके सर्विस सेंटर हर जगह नहीं होते। देखिए अगर बाई चांस कुछ हो जाता है आपकी कार में, तो फिर आपको सर्विस वैन जो होती है उस पर लदवा करके आपको दिल्ली वगैरह ही भेजनी पड़ेगी किसी बड़े सिटी में, क्योंकि इन्हें लोकल मैकेनिक सही नहीं कर पाता। और फिर आप कुछ दिनों बाद में जब बेचोगे तो ये बिकेंगी भी नहीं, इनकी रिसेल वैल्यू होती ही नहीं है। तो देखिए बाकी दोस्तों शौक की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आपका बजट है और शौक है लग्जरी कार चलाने का तो आप लग्जरी कार ले सकते हो। बाकी अगर किसी को फैमिली यूज के लिए चाहिए, मतलब अपनी जरूरत के लिए चाहिए, तो सिंपल कार ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।